हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो वन ऑफ द पर्क्स जो आपको मिलते हैं वो यही होते हैं कि पंचायत जैसे बढ़िया जो शो होते हैं उसके स्क्रीनर आपको अर्ली मिल जाते हैं। स्क्रीनर दिखता कैसा है? वो ऐसा दिखता है जिसके अंदर मार्क्स वगैरह लगे होते हैं, डायरेक्टर्स कट इसको बोला जाता है, और इस तरीके के दिखते हैं। ये शेयर करना अलाउड नहीं होता, इसलिए सर मैंने एक फ्रेम शेयर किया है आपसे, सर आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। ठीक है, पंचायत का सीजन 4 है, इसका रिव्यू तो हम करेंगे ही करेंगे। फुलेरा गांव का एक और नया कलेश, क्या कहानी बोलिए, स्लाइस ऑफ लाइफ बोलिए, जो मेरे ख्याल से फिर से उतारा है पर्दे के अंदर, और उसकी जो सादगी है वो मेंटेन्ड ही है। इनफैक्ट मुझे साउंड डिजाइन भी इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा कि जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पीछे पीछे हल्की एक साउंड आएगी। बहुत से लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं किया है। तो गाँव में एक ना साइलेंस होता है, और साइलेंस के अंदर एक छोटा मोटा एक शोरगुल सा होता है, वो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो लव है जो मेरे ख्याल से पंचायत को मिला, वो इसलिए मिला है कि आपको विलेज के जो सीन्स हैं या फिर गुड जो कैरेक्टर राइटिंग है, या फिर आप कह सकते हैं जो विलेज में से लोग निकल के सिटीज के अंदर आए हैं, वो चीज़ों मिस करा करते थे, गांव की सादगी, वो आपको अच्छी लगती है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि जो लोग चाहे दिल्ली या फिर इस तरीके के शहर के अंदर भी हैं आज के डेट के अंदर, लेकिन वो 80s के अंदर या उससे पहले अगर वो जन्म लिए हैं, तो उनको भी लगता था कि इसी तरीके की सादगी यहाँ पर भी थी। तो मजेदार था। सीजन 1 बड़ा ही शानदार था, जहां पर आपको सचिन जी की एंट्री नजर आती है, उनकी लव स्टोरी छोटी छोटी ब्लॉसम हो रही होती है, उसका एडजस्टमेंट पीरियड दिखाई देता है। सेकेंड वाले सीजन के अंदर सबसे ज्यादा धक्का लगा था, और ये सबसे ज्यादा पीक जो सीजन माना जाता है वो सीजन 2 ही माना जाता है, जहां पर जो आपको यहाँ पर दिखता है कि एक टेंशन जी थी ना विधायक जी के साथ, वो भी शुरू हो जाती है, और एक पर्सनल लॉस भी होता है प्रहलाद के सन का। वो सबसे ज्यादा आपका हाई पॉइंट था। सीजन 3 के अंदर थोड़ा मिक्स रिएक्शन आया था। मैंने भी बोला था कि शायद हम स्टोरी से हल्का सा ऑफ ट्रैक हो रहे, और यहाँ पर आपको एंड में जो कलेश आया था वो थोड़ा सा एक शॉक वैल्यू लेके आता है कि भाई ये आपस में लड़ पड़े हैं, और जो प्रधान जी हैं उसको गोली किसने मारी है, जिसका ऑफसेट सीजन 4 के अंदर भी नजर आता है। और भूषण और प्रधान का ये जो आमना सामना है, या फिर उनकी बीवियों का आमना सामना होगा, यानी नीना गुप्ता और भूषण की वाइफ का होगा, जो कि सीजन 4 के अंदर कंटिन्यू होता है। और ये सस्पेंस भी बना रहता है काफी देर तक कि गोली किसने चलाई है। ठीक है, और पॉलिटिकल रीजंस भी साथ साथ में चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको विधायक जी, एमएलए साहब किस तरीके से भूषण के साथ है, वो सब चीजें दिखते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि पंचायत सीजन 4 का मेरा आउटलुक क्या है, तो यही है कि ये जो दो पार्टीज आपस में जो जनता जनार्दन है उसको रुझान करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो ज्यादा नंबर बटोर लें, और ज्यादा नंबर बटोरने के बाद उनको फिर से प्रधान का बनने का मौका मिल जाए। किसको मिलेगा? नीना गुप्ता को मिलेगा या भूषण की वाइफ को मिलेगा? यही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा करप्शन दिखेगा, बैक स्टैबिंग दिखेगी, पर एट द सेम टाइम जो चीज उन्होंने अच्छी करी है वो करी है। चाहे दो खेमे हैं, और आपको पता है भूषण है उसका दिमाग थोड़ा सा करप्ट चलता है, अगर आप ये कई सारे सीजन फॉलो कर चुके हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके लोग हैं जो उसके साथ चलते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी इनोसेंस है। और उनकी जो एंड के अंदर, जो मैंने एपिसोड के अंदर देखा, 8th एपिसोड के अंदर जो इनोसेंस है वो बड़ी ही शानदार मेरे को लगी। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये एक सेपरेट मैटर हो जाता है, लेकिन जो इन लोगों की जो जैसे कहते हैं ना कि जो एक्सटेंडेड कास्ट है उसकी जो इनोसेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करी गई है। अब देखो, मेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म है इस सीरीज को लेके। एक तो 8 एपिसोड है, 8 एपिसोड के अंदर आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होना चाहिए था, मटेरियल इस बारी कम है। ठीक है, सिंप्लिसिटी के नाम के ऊपर आपको काफी सारी चीजें सिली भी लगेंगी। ठीक है, कि आप लड्डू लेके आए हो, आप लड्डू वापस करने जाओ, थोड़े आपको ऐसा लगता है कि यार सिंप्लिसिटी का मतलब कुछ और होता है और सिली होना कुछ अलग बात होती है। ठीक है, सेकंड चीज, जो सचिव जी हैं हमारे अभिषेक, उनका जो रोल है वो ना थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चला गया। एक आधा लव सीक्वेंस आता है उनका तो वो आपको थोड़ा सा ठीक लगता है कि भाई ठीक है, रिंकी के साथ कुछ होगा, कुछ बात बनेगी। वो थोड़ा सा आग मचोली ही चल रही है, कुछ क्लिस्टर क्लियर नहीं हुआ। प्लस इसको कोई काम भी है कि नहीं, आप क्वेश्चन उठाते हो या सारा दिन तो खाली है, ये तो इलेक्शन में जिताने निकल गया प्रधान साहब को। तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है कि इसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल नीचे चलती चली जा रही है फ्रॉम सर्टन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। और दूसरा, जहां पर आपको प्रहलाद का जो रोल काफी अच्छा लगा था सीजन 2 के अंदर, यहाँ थोड़ा बॉडीगार्ड टाइप का रोल है।
मतलब जो डेप्थ होती है ना कैरेक्टर के अंदर, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है मिसिंग हो जाती है। म्यूजिक आता है स्टार्टिंग के कुछ देर चलते ही, फिर म्यूजिक आता है हर एपिसोड के बाद, तो वो जो पंचायत का टिपिकल म्यूजिक है आपको बहुत अच्छा लगता है। बार बार आपको टैंकी दिखाई जाती है, लेकिन आफ्टर अ वाइल, क्योंकि इस बारी स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं थी, तो आपको कहीं ना ये टैंकी थोड़ी जारिंग लगने लग जाती है। आपको लगता है कि शायद इनके पास कंटेंट नहीं था, तो टैंकी दिखा के हमारा नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सीजन 4 सारे सीजन्स में से एक काम अच्छा करता है कि वो सिंप्लिसिटी को मेंटेन करता है। लेकिन कंटेंट की अगर मैं बात करूं कि कितनी डेप्थ है कंटेंट के अंदर और कैरेक्टर्स के अंदर, इस बारी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर मामला इतना अच्छा नहीं है एक। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अच्छा जो जिसे आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाइंग जो शॉट है, वो एक शॉट है जिसके अंदर जो हमारे अभिषेक त्रिपाठी साहब हैं, वो किसी को घुसंड मारते हैं, ठीक है। वो जो घुसंड मारने वाला जो शॉट है ना, इतना सेटिस्फाइंग है वो। अब मजा आ जाता है, जैसे वो लास्ट के अंदर लट उठा लेता है ना सीजन 3 के अंदर, वो उतना ही सेटिस्फाइंग है। लेकिन एज आई सेड कि ये स्टोरी के अंदर थोड़ा सा दम कम होता चला जा रहा है। जो भी चीज चल जाती है उसको अगर एक्स्ट्रा रबड़ की तरह खींचो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्लस मैं यही बोलूंगा कि इस सीजन के 8 एपिसोड बनते नहीं थे ये। आई थिंक 4-5 एपिसोड के अंदर ही निपट सकती थी ये सारी की सारी बात। बाकी देखो, एंजॉय करो। कैरेक्टर्स आपको फिर से बहुत लवली लगने वाले हैं, उनकी सिंपलिसिटी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके के गाँव का आप भी पार्ट बन जाओ। वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा कंटेंट की डेप्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। पर मूवी शूवी स्कोर अभी भी इसकी सिंपलिसिटी के लिए, कैरेक्टर्स जो हम जिसने हम प्यार कर चुके हैं, क्योंकि पहला भी हमने सारे तीनों सीजन देखे हैं, उसकी सिंपलिसिटी के लिए अभी भी मैं इसको 3 स्टार्स तो दूंगा। इतने तो बनते हैं इसके। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।